कर रहे हैं। चलिए, पिछली क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे इंटीजर्स का, है ना, पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, तो हमने पोल में क्वेश्चंस नहीं करे थे, तो एक बार हम फिर से सीख लेते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं। मतलब तो सबसे पहला आता है जब दोनों ही पूर्णांक हमारे प्लस के हों, दोनों ही पूर्णांक हमारे धनात्मक हो, जैसे जैसे 2 गुणा 3, दोनों ही प्लस के हैं। हमने अभी सीखा कि जब दोनों ही पूर्णांक प्लस के हों, प्लस गुणा प्लस हमेशा प्लस बनाता है। कितना आएगा इसका उत्तर? कितना आएगा इसका उत्तर? वेरी गुड, सभी बच्चे लिखेंगे। पूनम के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलत लिखा है आपने। 6 आएगा। प्लस गुणा प्लस हमेशा प्लस बनाएगा, माइनस का साइन ही नहीं है तो माइनस कैसे आ सकता है? अभी तो सीखा हमने थोड़ी देर पहले। 6 आएगा। अगर दोनों ही पूर्णांक हमारे माइनस के हो जाए, -2 गुणा -3, तब क्या आएगा उत्तर? -2 गुणा -3। संदीप सुहाग के नाम से जो बच्चा है बेटा, वीडियो ऑफ करिए अपना। वीडियो ऑन है आपका? वीडियो ऑफ करिए, वीडियो नहीं रहना चाहिए ऑन किसी का भी। वेरी गुड, इसका उत्तर भी 6 आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो हमेशा प्लस बनाता है। ठीक है, एक जैसे चिन्ह हमेशा प्लस का ही उत्तर देंगे। एक जैसे चिन्ह हमेशा प्लस का उत्तर देंगे, हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक, चलिए, इतना क्लियर है सभी को? तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए अगर इतना क्लियर है, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। नितिन के नाम से जो बच्चा है बेटा, कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ? मैं अभी ज्वाइन किया, फिर से समझा दो। अच्छा, एक और बार समझ लो, फिर से सब लोग समझ लो। जब भी हमारे दोनों पूर्णांक प्लस के होंगे ना, तो उत्तर हमेशा प्लस का ही आता है, ये आपको पता है। प्लस की प्लस से गुणा करोगे प्लस आता है। जब दोनों पूर्णांक माइनस के होते हैं, तब भी उत्तर प्लस का आता है। ऐसे याद करना कि जब भी दोनों पूर्णांकों के आगे एक जैसे चिन्ह हो, या तो प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो, तो आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है नितिन। चलिए, ये क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हम पिछले जो लास्ट टॉपिक चल रहा था उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपकी क्लास है, ठीक है, मतलब आपका एक स्कूल है जिसमें टोटल 1025 बच्चे हैं। ठीक है, छात्रों की संख्या है 1025, और कितने सेक्शंस हैं स्कूल में? कितने सेक्शंस है? 25 सेक्शन है। आपको क्या करना है, इन 1025 बच्चों को 25 सेक्शंस में कुछ इस तरीके से रखना है कि हर सेक्शन में बराबर बच्चे हो, हर सेक्शन में बराबर नंबर के स्टूडेंट्स हो। ऐसे इन 1025 बच्चों को आपने बांटना है 25 सेक्शंस में। क्वेश्चन क्लियर है? तो चैट में क्वेश्चन क्लियर है तो पोल में आंसर करिए इसका। वीडियो ऑफ रखिए, बार बार मैं यही बोलती हूँ कि वीडियो बंद रखो। हाँ, एकदम करेक्ट है बेटा, योगेश के नाम से जो बच्चा है। गुड, बहुत बढ़िया। यस, ठीक है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 10 बच्चों का आंसर आ भी चुका है मेरे पास, बहुत बढ़िया।
बाकी बच्चे भी करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको 1025 बच्चों को कुछ इस तरीके से 25 सेक्शंस में बांटना है कि हर सेक्शन में बराबर नंबर के बच्चे आए। ठीक, जल्दी जल्दी से पोल में आंसर करना है। अभी मेरे को सिर्फ एक ही बच्चे का पता है जिसका पोल में आंसर नहीं आता, बाकी सभी का आता है। यस, पूनम के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप तो पोल में आंसर करते हो, आपका तो नाम है मेरे पास। ठीक है, गुड। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आज क्लास में इतने कम बच्चे कैसे हैं? सिर्फ 21 बच्चे हैं क्लास में। वेरी गुड, बढ़िया। 13 में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी तरीके से करना है क्वेश्चन। यस यस बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, गुड। बेटा 14 स्टूडेंट्स का आंसर आया मेरे पास, 20 बच्चों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने कहा सभी के पास पोल का ऑप्शन आता है। अभी मैंने पूछा ना, आपने बोला सभी के पास पोल का ऑप्शन आता है, तो मेरे पास 20 आंसर्स आने चाहिए। अभी भी कोई बच्चा है जिसके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन आता ही नहीं है तो बता दो, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी। ठीक है, जल्दी से, गुड। 16 बच्चों का आंसर आ गया। आखिरी की 5 सेकेंड्स और है बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, मैंने देखा है कि सचिन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका पोल में आंसर नहीं करा था आपने, मतलब पहली क्लास में, तो आपके पास नहीं आता है ना पोल का ऑप्शन। सचिन कुमार के नाम से जो बच्चा है, नहीं आता पोल का ऑप्शन आपके पास। यस और नो चैट सेक्शन में लिख दो। सचिन कुमार के नाम से जो बेटा है, बच्चा है, उसका तो आंसर नहीं है पोल में, नहीं आता ना आपके पास पोल का ऑप्शन। मैंने बेटा, बच्चे कैसे, आप आंसर भी नहीं करते हो जो मैं पूछती हूँ आप लोगों से। यस और नो सचिन। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना था, सिंपल भाग देना था, है ना, डिवाइड करना है तो भाग ही करना पड़ेगा। 25 चौके 100 होता है, 2 में से शून्य जाएंगे तो यहाँ से 5 उतारोगे, 25 एकम 25। ठीक है, जो भागफल आया वही उत्तर है। आप हर सेक्शन में 41 स्टूडेंट्स रखोगे तो आपका आंसर, मतलब तो ये सारे बच्चे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हर सेक्शन में 41 स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको बता दिया था, तो अब बारी है एक दो क्वेश्चन पोल सेक्शन में करने की। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन और करो। अगर मुझे -12 और -2 गुणा करना है तो कितना आंसर आएगा, चैट सेक्शन में लिखिए। -12 मल्टीप्लाई बाय -2, आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे इसका।
बेटा सभी बच्चे आंसर करो, सभी बच्चे आंसर ही नहीं करते हैं। बाकी बच्चे तो ऐसा लगता है सिर्फ यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं, नो रिस्पॉन्स, कुछ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। वेरी गुड, सभी का ठीक है। आपको पता है जब दोनों ही संख्याएं हमारी माइनस की होती है तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। 12 टू जा 24 आएगा, है ना। इसको मैंने एक और तरीका बताया था याद करने का, कि यहाँ पे आपको दो माइनस के साइन दिख रहे हैं, दो हमारी सम संख्या, जब भी सम संख्या में माइनस के साइन आते हैं तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन ना अब हम पोल में कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग सभी आंसर करेक्ट दे रहे हैं तो पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 27वां, आपको करना है माइनस का 11 गुणा माइनस का 9, कीजिए पोल में आंसर इसका। माइनस का 11 गुणा माइनस का 9, दोनों संख्या माइनस की है, अब भी किया है थोड़ी देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन, कीजिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, करेक्ट एकदम। एक ही बच्चे का गलत जा रहा है, बाकी सभी सही कर रहे हैं, गुड। यस, सही है बेटा, गुड। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। वेरी गुड। माइनस का 11 गुणा माइनस का 9। बेटा जो बच्चे बार बार आ रहे हैं फिर क्लास लीव कर रहे हैं, ऐसे मत करो बेटा, आपका टॉपिक चल रहा है उसको ध्यान से देखो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। वो बीच में टॉपिक छोड़ दोगे फिर आओगे तो ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी ना। आखिरी के 5 सेकेंड्स और बेटा, दो तीन बच्चे अभी भी रह गए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है, कीजिए जल्दी से, 5 सेकेंड का समय और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। यस, करेक्ट। देखो आपको साफ दिख रहा है, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 जा 99। आपको ये पता है कि जब दोनों ही संख्या माइनस की हो तो माइनस और माइनस को गुणा करोगे कितना आता है, प्लस का 99, है ना, प्लस बनाते हैं। ए इसका सही उत्तर। ठीक, सिर्फ 3 बच्चों का ये आंसर गलत था, बाकी सभी का ठीक है। और एक ही बार आंसर टाइप करना है आप लोगों ने, 10 बार नहीं करना। चलिए आगे बढ़े। अब हमने तो देख लिया कि दोनों ही संख्या हमारी ऋणात्मक हो तो क्या आता है। तीसरा टॉपिक है हमारा, अगर एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो क्या आएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। बताइए क्या उत्तर आएगा। माइनस का 10 गुणा प्लस का 5। आंसर बताइए इस वाले का, आंसर भी लिखो साथ में। गुड, यस। संदीप सुहाग के नाम से जो बच्चा है बेटा, सभी ने एकदम करेक्ट किया, आपका गलत है, बाकी सबका एकदम सही है। देखो अभी तो मैंने आपको बताया
कि जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो, इनकी जब गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस ही बनता है। ठीक है, अपोजिट साइन है, उल्टे है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा माइनस का बनेगा। इसका उत्तर आएगा माइनस का 50। ठीक है, माइनस का 50। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर देती, माइनस का 5 गुणा 10, तो क्या उत्तर आता? अगर मैं इसे लिख दूं माइनस का 5 गुणा 10, तो क्या उत्तर आएगा? बताइए सभी चैट सेक्शन में। तब भी माइनस का 50 ही आएगा। कृष्ण कुमार के नाम से जो है बेटा, प्लस का 50 क्यों आएगा? यहाँ पे भी तो यही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस पहले हो या बाद में, मतलब ये तो यही वाला क्वेश्चन है। इस बार मैंने 5 के आगे माइनस लगा दिया, बट है तो यही ना, माइनस और प्लस की गुणा करोगे माइनस आएगा, इसका उत्तर भी माइनस का 50 ही आएगा। ठीक है, माइनस का 50 ही आएगा। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 10 गुणा माइनस का 5, तो क्या आएगा? 10 गुणा माइनस का 5 लिखूं तो क्या आएगा? बताइए। अब पहले प्लस आ रहा है, माइनस बाद में आ रहा है, तो क्या आएगा? आनंद सोनी के नाम से जो बच्चा बेटा, प्लस का नहीं आएगा इस बार, माइनस का आएगा। क्यों आएगा? मल्टीप्लाई में कभी फर्क नहीं पड़ता, प्लस पहले आए या बाद में आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों ही संख्याएं हमारी, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो उत्तर हमेशा माइनस आना है। दिमाग में ये रखो बस, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। दिनेश कुमार के नाम से बेटा वीडियो ऑफ करिए। मुझे इतना बताइए, ये समझ में आ गया सभी को? अब कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? एक बार हम साइन वाइज देख लेते हैं लास्ट। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो प्लस आएगा, जब दोनों ही संख्याएं प्लस की हो तो भी प्लस आएगा। पहली संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो माइनस आएगा, पहली माइनस की हो दूसरी प्लस की हो तो भी माइनस आएगा। आपको यहाँ पैटर्न दिखाई दे रहा हो कि दोनों एक जैसे चिन्ह है, यहाँ पे दोनों में, यहाँ माइनस माइनस है यहाँ प्लस प्लस, तो उत्तर प्लस आ रहा है। और यहाँ पे अपोजिट है, उल्टे हैं, एक प्लस है एक माइनस तो माइनस, एक माइनस एक प्लस तो भी माइनस। चलिए आप रेडी हैं पोल में क्वेश्चंस करने के लिए? पोल में देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें बोला है माइनस के 17 को अगर आप गुणा करोगे 9 से तो क्या आंसर आएगा? एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, आंसर बताइए पोल में क्या आएगा? आराम से करो, क्वेश्चन इजी है। गुड, 10 के 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। बढ़िया, मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका आंसर ही गलत हो, सभी का ठीक। बहुत बढ़िया। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। अब बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर। Yes. ये तो सभी का ठीक है, तो सभी ने ही सही किया है। 17 को 9 से गुणा करोगे 153 आएगा। आपको पता है एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, तो उत्तर हमेशा माइनस आएगा।
माइनस का 153। ठीक, सभी का एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 29। 29 भी सेम ऐसे ही, अगर आप देखो तो 12 को गुणा करना है माइनस के 11 से, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, क्या आएगा? पोल में करिए आंसर। यस बेटा, ये वाला गड़बड़ क्यों कर रहे हो? ये भी तो सेम वही है, एक प्लस है एक माइनस है। सही है बेटा, आर्यन के नाम से जो है करेक्ट है। ध्यान से देखो, एक प्लस है एक माइनस है, गलत कर रहे हो। प्लस और माइनस क्या बनाते हैं? अपोजिट साइन है, क्या बनाएंगे? गुड, चलिए। दो बच्चे अभी भी रह गए क्योंकि कोई ने आंसर नहीं किया है, बाकी सभी का आ गया। आखिरी के 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और दो बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया, जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। यस, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर 3 बच्चों ने गलत किया है। देखो बेटा, 12 को 11 से पहले गुणा करोगे 132 आएगा। रही बात साइन की, साइन तो माइनस का ही आएगा ना, पहली संख्या प्लस की दूसरी माइनस की। आपको पता है एक प्लस की हो एक माइनस की तो हमेशा माइनस बना दे। प्लस को माइनस से गुणा करोगे या माइनस को प्लस से गुणा करोगे, एक ही बात होती है, माइनस ही आएगा। ठीक है, यस। तो ये तो था हमारा, यस ये तो था हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा एडिशन, जोड़। यस बोलिए। अगला जो टॉपिक आता है वो है हमारा जोड़। अब जोड़ के बारे में तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल अलग है, मल्टीप्लिकेशन से अलग है ये। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे ही फिर हमें कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मल्टीप्लाई तो बहुत इजी है, और एडिशन से फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी 3 टाइप के हम देखेंगे, जब दोनों ही पूर्णांक पॉजिटिव हो उनका जोड़ कैसे होगा, दोनों ही माइनस के हो तो कैसे होगा, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो कैसे जोड़ होगा। ठीक है, सबसे पहला वाला, जब दोनों ही प्लस के हो तो बहुत इजी है, दोनों ही पूर्णांक आपको प्लस के दिख रहे हैं, क्योंकि किसी के आगे जब साइन नहीं होता हम प्लस ही तो मानते हैं। ये प्लस का 10 है और प्लस का 5, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? प्लस का निशान है बेटा, प्लस का निशान है, 50 नहीं, प्लस का निशान है, देखो जोड़ना है। वेरी गुड, सभी का एकदम करेक्ट है। तो आप सभी को दिख रहा है कि जब दोनों ही संख्या प्लस की तो जोड़ना ही है, तो आंसर तो प्लस ही आएगा, है ना। इसका मतलब कि जब दोनों ही संख्याएं धनात्मक होती हैं, प्लस की होती हैं, ठीक है, दोनों ही पूर्णांक प्लस के तो उन पर भी हमेशा प्लस आता है। यहाँ से एक चीज आप नोट डाउन कर लो, प्लस में अब हम प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा। ठीक है, प्लस में जब हम प्लस को जोड़ेंगे प्लस होगा।
प्लीज बेटा ये कॉपी में नोट डाउन कर लो, आप क्वेश्चन गलत करोगे नहीं तो। मैंने अपने बाकी कॉपी कर रहे थे, क्वेश्चन गलत कर रहे थे एडिशन के। प्लस में जब प्लस को जोड़ोगे आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है, दोनों पूर्णांक आपको यहाँ पे माइनस के दिख रहे हैं ना। माइनस का 8 में जोड़ना है माइनस का 4। जरा करिए और मुझे बताइए कितना आंसर आएगा, ट्राई करिए इसको। दोनों माइनस के हैं। बारह लिख रहे हैं। एक बच्चे ने माइनस का 12 लिखा है, बाकी सभी ने 12 लिखा है। तो आनंद सोनी के नाम से जो बच्चा है सी का करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। देखो कैसे होगा, बिल्कुल समझना। मैंने बोला है मल्टीप्लाई जैसा नहीं है, स्टेप वाइज समझते हैं हम इसे। पहला स्टेप में हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। कभी भी याद रखना, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। दो साइन, दो चिन्ह एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब मुझे इन दोनों चिन्हों को एक में बदलना है। अब प्लस को और माइनस को जब आप गुणा कर रहे थे माइनस आ रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इतना क्लियर हुआ? ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो इस माइनस, इस प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस आएगा, जैसे मल्टीप्लाई में करते। तो ये साइन माइनस का बन गया अब, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने क्या देखना है, माइनस और माइनस हमेशा प्लस बनाता है। माइनस और माइनस हमेशा प्लस बनाता है। ये मल्टीप्लाई में भी था ना कि माइनस और माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं। ये जो साइन होता है ना, ये हमें बताता है कि क्वेश्चन में हमें जोड़ना है या घटाना है। यस, वेरी गुड बेटा। ये साइन हमें ये बताता है दूसरे स्टेप में कि हमें इसे जोड़ना है इन दो संख्याओं को या घटाना है। तो दोनों के आगे माइनस का निशान है तो जोड़ना है, तो 8 और 4 को जोड़ दो 12 आएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में हमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। बेटा बड़ी संख्या कौन सी? 8 है ना। 4 और 8 में से बड़ी संख्या 8 है। 8 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो उत्तर में भी माइनस आएगा। बड़ी संख्या का साइन उत्तर में आता है, ठीक है। बड़ी संख्या का साइन उत्तर में आता है। वीडियो ऑफ रखिए, बिल्कुल वीडियो ऑफ। मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती है बेटा अगर वीडियो ऑन होता है किसी का। तो क्लियर हो गया सभी? कोई वाला क्वेश्चन? पहले स्टेप में आप दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, प्लस माइनस है तो माइनस बनाएंगे। दूसरे स्टेप में दोनों के आगे जो साइन है माइनस माइनस, माइनस और माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं तो जोड़ दिए। तीसरे स्टेप में देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या का साइन आ जाता है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ ऐसी, तभी हम पोल में करेंगे जब आप यहाँ पे समझ जाएंगे। इसको जोड़िए, माइनस का 12 प्लस माइनस का 2 कीजिए। बिल्कुल आराम से करना। साइन को देख लेना, साइन बड़ी संख्या का आएगा। सभी का आ गया उत्तर? यस। अब मैं देख लेती हूँ किस किसने गलत किया है। दिनेश कुमार के नाम से जो बच्चा है बस उसी ने गलत किया है, बाकी सभी का ठीक है। और एक रामफल यादव के नाम से भी दो बच्चे हैं। बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो यस, वेरी गुड कविता, एकदम ठीक है, ठीक है। कविता के नाम से जो बच्चा है सही है। पहला स्टेप क्या कर रहे थे हम, दो चिन्ह एक साथ नहीं आते, प्लस और माइनस को गुणा करो, हमेशा क्या बनाएंगे? माइनस बनाएंगे। तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो गए। अगले स्टेप में माइनस और माइनस, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं, तो 12 और 2 को जोड़ दो 14 आ गया।
आपने बड़ी संख्या कौन सी बेटा, बड़ी संख्या तो 12 है, जिसके आगे माइनस का निशान है, तो 14 के आगे उत्तर में भी तो माइनस का आएगा। अभी क्लियर हो गया जिन दो बच्चों का गलत था? क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन है, -30 प्लस -15 जोड़िए और बताइए क्या आंसर आएगा इस वाले का। Yes. बेटा फिर आप माइनस माइनस का निशान क्यों लगा रहे हो? दिनेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप बार बार प्लस का 45 क्यों लिख रहे हो? माइक ऑन करके बताओ। अभी हमने क्या पढ़ा, बड़ी संख्या का साइन आता है ना, तो 45 के आगे माइनस का साइन क्यों नहीं लगा रहे हो आप? प्लस और माइनस माइनस हुआ, माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, 30 और 15 को जोड़ो 45 आएगा। बड़ी संख्या है 30, जिसके आगे है माइनस का निशान, तो उत्तर में आएगा -45। सभी का ठीक। संदीप सुहाग के नाम से दो बच्चे आपको, बेटा माइक ऑन करो और मुझे प्रॉब्लम बताओ, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं जब आपसे ये बोल रही हूँ कि एंड में आपको बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, तो बड़ी संख्या तो 30 है ना, उसके आगे माइनस का निशान है, तो माइनस का आएगा उत्तर, -45। तो आप साइन माइनस का क्यों नहीं लगा रहे? माइनस का साइन लगाइए। क्लियर हो गया? दो बच्चे जो है जिनका गलत आ रहा है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो जिसने अभी ज्वाइन करी क्लास, एक तो वीडियो, मैं बार बार बोल रही हूँ वीडियो ऑफ करो, मुझे पसंद नहीं है बेटा, वीडियो क्यों ऑन कर रहे हो आप? अब ऑन नहीं कर पाओगे, अब मैंने अपने एंड से बंद कर दिया। यस। कोई बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है क्या क्लास में? नो मैम। ठीक है, सभी को क्लियर है, तो अब एक क्वेश्चन कर ले हम पोल सेक्शन में। सभी बच्चे बताइए, पोल में फिर क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। ठीक, बढ़िया। यस मैम। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है, एक एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ फिर मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो गलत मत करना। देखो, आपको साफ दिखाई दे रहा है दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं। माइनस का 68 और माइनस का 90 को जोड़ो, उत्तर क्या आएगा? पोल में करो। सेम वैसे क्वेश्चन है, गलत मत करना, बिल्कुल आराम से करो, क्या होगा फिर करना। मैम कितने बच्चों का आ गया? क्या बेटा? कितने बच्चों का आ गया मैम? कितने बच्चों का आ गया? 7 बच्चों का आ गया, सातों का एकदम करेक्ट है। गुड।
बस एक ही बच्चे ने आंसर गलत किया है और बाकी सभी ने एकदम करेक्ट किया है। बहुत बढ़िया। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। गुड, वेरी गुड बेटा। आपको साफ दिख रहा है दो साइड एक साथ नहीं आएंगे, प्लस और माइनस माइनस होगा। माइनस यस और मैम। माइनस हमेशा जुड़ते हैं, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ेंगे आपस में। 68 और 90 जोड़ो 158 आएगा। बड़ी संख्या है 90 जिसके आगे है माइनस का चिन्ह, तो उत्तर में भी माइनस का आएगा। 20 का सही उत्तर। ठीक है, तो सिर्फ एक ही बच्चे का गलत था। आई होप उसे भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक करते हैं अब हम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, दिख रहा है एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। तो एक प्लस की है, 5 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो क्या उत्तर आएगा। ट्राई करिए और चैट सेक्शन में आंसर लिखिए। माइनस का 10 और 5 को आपने जोड़ना है। विजय पाल, कुलदीप कुमार के नाम से जो दो बच्चे हैं इनका आंसर सही है, बाकी बाकियों का गलत है। मुझे पता था कि आप यही गड़बड़ करने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ पे एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है है ना। अब क्या होता है जब एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की, तो हमेशा घटेगी आपस में। जैसे मल्टीप्लाई में हो रहा था ना कि एक संख्या प्लस की थी एक माइनस की थी, तो हमेशा माइनस हो रहा था, माइनस का चिन्ह आ रहा था। वैसे ही जोड़ में भी होता है, एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है तो आपस में घटते हैं, जुड़ते नहीं है। जुड़ेंगे नहीं 10 और 5, घटेंगे आपस में। क्यों घटेंगे, क्योंकि एक के आगे माइनस का निशान है, एक के आगे प्लस का निशान है, तो 10 में से 5 को घटाना है, 5 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या है 10 जिसके आगे है माइनस का निशान, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर हुआ ये, बताइए। अभी हम बहुत सारे मैम। क्वेश्चंस करने वाले हैं, इतना क्लियर है तो। मैम नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम एक और करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। जिसको क्लियर हो गया बढ़िया, जिसको नहीं हुआ एक क्वेश्चन में फिर से दिखा रही हूँ सॉल्व करके। ये है माइनस का 30 प्लस का 10। अब फिर से देखो बेटा, माइनस का 30 प्लस का 10। मैंने क्या बोला, एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हमेशा आपस में घटते हैं वो। बेटा जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए हमें दोनों प्लस के चाहिए या दोनों माइनस के चाहिए, माइंड में रख लो। दो संख्याएं आपस में तभी जुड़ेंगी या तो दोनों संख्याओं के आगे माइनस का निशान हो या दोनों संख्याओं के आगे प्लस का निशान हो। लेकिन अगर उल्टे साइन है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हमेशा वो संख्याएं आपस में घटती है। तो 30 में से 10 को घटाओगे तो 20 आएगा। बड़ी संख्या है 30 जिसके आगे है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 20 उत्तर आएगा। क्लियर मैम हुआ, 20। अभी समझ में आ गया सभी को। यस मैम। मैम। एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, आप लोग करना, फिर हम पोल में करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, माइनस का 150 प्लस 130 कितना आएगा। माइनस का 150 प्लस का 130 चैट में करना आंसर, ठीक है। साइन बिल्कुल ध्यान देना, बड़ी संख्या का साइन आएगा, बड़ी संख्या का।
करेक्ट, अब समझ में आ गया आपको। देखो, एक माइनस की है, एक प्लस की है तो हमेशा घटेगी। 150 में से 130 जाएंगे, 20 आएगा। बड़ी संख्या 150 है जिसके आगे है माइनस का निशान, उत्तर आएगा माइनस का 20। अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए बेटा। कोई भी ऐसा जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लो, और अगर आ गया तो पोल में क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो पोल में कर लेते हैं क्वेश्चन। आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। माइनस का 217 में जोड़ना है प्लस का 100। सेम ऐसी क्वेश्चन, माइनस का 217 में जोड़ना है 100। पोल में कीजिए आंसर। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। मैम कितने बच्चों का आ गया और कितनों का ठीक है? 11 बच्चों का आ गया और 3 बच्चों का गलत है, 8 का सही है। बेटा फिर से देखो, वही क्वेश्चन है जो हम पढ़ के आए हैं। एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, साइन बड़ी संख्या का आता है। यस मैम। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सही करो। ठीक, आखिरी के 5 सेकंड्स और। मैम कितने बच्चों का आ गया? हाँ आ गया, सबका आ गया। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। डी बोल रहे हैं ना, डी सही उत्तर है। तो क्या किया सबसे पहले आपने, एक माइनस की एक प्लस की हमेशा माइनस होती है। 217 में से 100 घटाएंगे 117। अब बड़ी संख्या तो 217 है, उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का ये 117 आएगा। यस, सचिन कुमार के नाम से। बेटा आपने माइनस का 317 कैसे लिखा? आपने जोड़ा क्यों? अभी तो हमने सीखा था ना कि जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा आपस में घटती है, जुड़ती थोड़ी ना है। आपने जोड़ दिया दोनों को, घटाना था। जुड़ता तब है जब दोनों माइनस के होते या दोनों प्लस के होते, तब जुड़ता। ठीक, क्लियर है? अब समझ में आ गया? सचिन के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलत किया आपने। मैम। ठीक है, Yes, ma'am. गुड। चलो अब इसका ना लास्ट वाला बचता है, वो हम देख लेते हैं। हेलो। यस, बोलिए। चलिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ, 10 में जोड़ो माइनस का 5, तो क्या आता? अब पहली संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, दोनों में ना अंतर समझना। अंतर कैसे समझना, ऐसे समझ पाओगे आप। फिर से लिख देती हूँ, यहाँ है माइनस का 10 और 5, यहाँ है 10 और माइनस का 5। पहले में पहली संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है। दूसरे में पहली संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है। क्या दोनों में अंतर आएगा या दोनों को उत्तर सेम आएगा? क्या दोनों अंतर अलग, क्वेश्चन मतलब आंसर अलग आएगा या सेम आएगा दोनों का? वेरी गुड, हाँ ऐसे ही लिखो जैसे कुलदीप कुमार के नाम के बच्चे ने लिखा है ना। हाँ सही। हम्म, एकदम करेक्ट। ठीक है,
अब चलो, अब स्क्रीन पे देखो, मैं ना दोनों को साथ में बताती हूँ, तब आपको अंतर पता चल जाएगा दोनों में। यस मैम। तो पहले में आप देखो, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, 10 में से 5 घटाए होंगे, 5 आया। बड़ी संख्या 10 थी जिसके आगे माइनस का साइन, तो पहले का तो माइनस का 5 आया, ये सभी को पता है। बट यहाँ दूसरी वाली में अलग है, ये फिर से वही वाला केस है, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। प्लस और माइनस की यहाँ गुणा होगी पहले, क्योंकि ब्रैकेट है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ गया। करा था ना उस वाले क्वेश्चन में भी, जब दोनों संख्या माइनस की, उसमें भी ऐसे किया था, एक चिन्ह बनाया था उन दोनों को मिला के, इसमें भी वही करना है। अब एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, 10 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो 10 में से 5 जाएंगे, 5। बड़ी संख्या 10 की है जिसके आगे प्लस का निशान है, उत्तर आएगा प्लस का 5। ठीक है, इसका माइनस का 5 आया, इसका प्लस का 5 आया, तो दोनों में अंतर आपको साफ दिख गया होगा। अंतर सिर्फ इतना सा है कि हमेशा बड़े जो संख्या होता है उसका चिन्ह आता है। पहले वाले में बड़ी संख्या 10 थी, उसके आगे माइनस था, तो उत्तर में भी माइनस आया। दूसरे में बड़ी संख्या 10 थी लेकिन उसके आगे प्लस का चिन्ह था, इसलिए उत्तर में प्लस आया। क्लियर हो गया? बड़ी संख्या Yes, का ma'am. अंतर है, बड़ी संख्या का ही चिन्ह आएगा हर बार। ठीक, सभी को क्लियर हो गया बेटा? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे क्लियर ना हो तो पूछ लीजिए। मैम। सबको क्लियर? अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो सभी बच्चे देखिए। अभी क्लास से कोई बच्चा नहीं जाएगा, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। मैम। होमवर्क है ये, एक्सरसाइज 10.1, प्रश्नावली 10.1, गुणावली है, और 10.2, 10.1 और 10.2। ठीक है, और इससे आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे।